नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत को मुद्दा बना विपक्ष। राजद, कांग्रेस, वाम गठबंधन सार्वजनिक रूप से उठाएगा ये मुद्दा। नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है, ऐसे में कौन चला रहा है सरकार, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। राज्य सांसद मनोज झा ने कहा कुछ ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं सरकार, पर्दे के पीछे फैसले कर रहे हैं अफसर और ये चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। जदयू के नेता है 74 वर्षीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के सबसे अनुभवी राजनीतिज्ञ है, 2 दशकों से बिहार के मुख्यमंत्री है। सार्वजनिक कार्यक्रमों में लगातार कम हो रही है नीतीश की मौजूदगी। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने यह भी कहा है कि बीमारू राज्य के मुख्यमंत्री बीमार। राजद नेता तेजस्वी ने जताई बिहार और मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर चिंता और इसलिए अब इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। राजद, कांग्रेस, वाम गठबंधन सार्वजनिक रूप से ये मुद्दा उठा रही है। नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है, ऐसे में सरकार कौन चला रहा है, ये बड़ा सवाल तमाम पार्टियों के द्वारा उठाया जा रहा है। राज्य सांसद मनोज झा ने यह भी कहा कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो है सरकार चला रहे हैं, पर्दे के पीछे उन्हीं के द्वारा फैसले लिए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये चिंताजनक स्थिति है। जदयू के नेता है 74 वर्षीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि बिहार के सबसे अनुभवी नेता है, 2 दशकों से बिहार के मुख्यमंत्री रह रहे हैं। सार्वजनिक कार्यक्रमों में लगातार नीतीश कुमार की मौजूदगी कम देखने को मिल रही है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने यह भी कहा कि बीमारू राज्य के मुख्यमंत्री बीमार, ये बयान उनके द्वारा दिया गया। राज्य नेता तेजस्वी ने जताई बिहार और मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर चिंता। नकली नोटों को लेकर रिजर्व बैंक का बड़ा खुलासा। बैंकिंग सिस्टम में बढ़ रही नकली नोटों की संख्या। 2024-25 में आरबीआई और बैंकों ने पकड़े हैं 500 रुपए के 1.18 लाख नकली नोट। 500 रुपए के 1.18 नकली नोटों की कीमत है 5.88 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। अब बात करते हैं 2023-24 में, तब पकड़े गए थे 4.28 करोड़ रुपए के 500 के 85,711 नकली नोट। 2024-25 में बैंकिंग सिस्टम में 500 रुपए के नोटों में 37.3% नोट नकली पाए गए हैं। 2024-25 में पकड़े गए 200 रुपए के 32,660 नोट, कीमत 65.32 लाख रुपए। बैंकिंग सिस्टम में 200 रुपए के नकली नोटों की संख्या हुई है 13.5% तक पहुंच चुकी है। बात 2023-24 में पकड़े गए नोटों की बात करें तो उनमें 57.34 लाख रुपए के 200 के नकली नोट मिले हैं, 48,672 नकली नोट। 2024-25 में 10 रुपए के नकली नोट मिले हैं 32.3%, 20 रुपए के नकली नोट 14%, 50 रुपए के नकली नोट 21.8% और 100 रुपए के नकली नोट मिले हैं 28%। 2024-25 में आरबीआई और बैंकों ने पकड़े थे कुल 2.17 लाख नकली नोट और इनमें से आरबीआई ने पकड़े 4.7% और बैंकों ने पकड़े 95.3% नकली नोट। एक बार फिर शुरू करेंगे न्यूज ब्लास्ट और नजर डालें कुछ अहम खबरों पर। आयकर रिटर्न भरने का इंतजार अब समाप्त हो गया है। विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के 4 फॉर्म की यूटिलिटी अपलोड की है और ऐसे में कर निर्धारित वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर फॉर्म संख्या 1 से 4 अपलोड हुई है यूटिलिटी। आयकर विभाग ने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर जारी किए संबंध में सूचना। करदाताओं के साथ वित्त मंत्रालय को भी इस संबंध में जानकारी दी गई है। सामान्य करदाता अब चाहे तो भर सकेंगे अपनी आईटीआर। सामान्य करदाताओं की आईटीआर की समय सीमा बढ़ाई गई है आयकर विभाग के द्वारा। 31 जुलाई के स्थान पर अब 15 सितंबर तक आईटीआर भरी जा सकती है। इस बार ऑनलाइन आईटीआर भरने वाले करदाताओं को आ रही थी खासी परेशानी। ऐसे में विभाग ने आईटीआर फॉर्म की अप्रैल माह के अंत में अधिसूचित किए थे। फॉर्म में अधिसूचित होने के 1 महीने बाद भी अपलोड नहीं हुई यूटिलिटी और इससे करदाता चाहकर भी नहीं भर सकते थे अपनी आईटीआर। अब इस समस्या का आंशिक समाधान निकाला गया है। आईटीआर 5 से आईटीआर 7 की यूटिलिटी अब जल्द ही अपलोड की जाने की उम्मीद जताई जा रही है और जो पहले डेट दी गई थी उसको भी आगे बढ़ा दिया गया है। आयकर रिटर्न भरने का इंतजार अब समाप्त हो गया है। विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 4 फॉर्म की यूटिलिटी अपलोड की है। कर निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर फॉर्म संख्या 1 से 4 तक यूटिलिटी अपलोड हुई है। आयकर विभाग के द्वारा अपने आधिकारिक अकाउंट एक्स पर इस संबंध में सूचना जारी की गई है। करदाताओं के साथ वित्त मंत्रालय को भी इस संबंध में जानकारी दी गई है।
सामान्य करदाता अब चाहें तो अपनी ITR भर सकते हैं। सामान्य करदाताओं की ITR की समय सीमा बढ़ाई गई है आयकर विभाग के द्वारा, जो कि पहले 31 जुलाई थी, अब उसको 15 सितंबर कर दिया गया है, यानी कि अच्छा खासा समय दिया गया है। और इस बार ऑनलाइन ITR भरने वाले करदाताओं को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। विभाग ने ITR फॉर्म अप्रैल माह के अंत के लिए अधिसूचित किए थे। फॉर्म अधिसूचित होने के 1 महीने बाद भी यूटिलिटी अपलोड नहीं हुई और इससे करदाता चाहकर भी अपनी ITR नहीं भर पा रहे थे और अब इस समस्या का आंशिक समाधान निकाला गया है। ITR 5 से ITR 7 की यूटिलिटी भी जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में सघन निरीक्षण अभियान हुआ। प्रदेश भर में 33 प्रशासनिक टीमें देख रही हैं बड़े अस्पतालों की व्यवस्थाएं। अस्पतालों में साफ सफाई और मरम्मत कार्यों का जायजा लिया जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा सचिव अमरीश कुमार के निर्देशन में चल रहा है यह अभियान। इस दौरान भवन की स्थिति, नया या फिर पुराना जर्जर, किराए का, बाउंड्री वॉल और सुरक्षा व्यवस्था, इसके अलावा CCTV, गार्ड परिसर में साफ सफाई और कचरा निपटारण की व्यवस्था, इसके अलावा स्वागत कक्षों, चिकित्सा कक्षों और नर्सिंग कक्षों में साफ सफाई की प्रक्रिया, बायोमेडिकल कचरे का निस्तारण और कचरा पात्रों की उपलब्धता, रंग कोडिंग के अनुसार बेडशीट, पर्दों और गद्दों की स्वच्छता की स्थिति, भवनों में मरम्मत की आवश्यकता, दीवारें, छत, फर्श, खिड़कियां, बिजली और पानी की आपूर्ति की स्थिति, अग्निशमन उपकरणों की स्थिति, मरम्मत कार्यों के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति की स्थिति, रैंप, लिफ्ट और शौचालयों की स्थिति, मच्छरदानी और खिड़कियों की जाली की उपलब्धता, कर्मचारियों और मरीजों के लिए पेयजल और अन्य सुविधाओं का भी जायजा लिया जा रहा है। यानी कि अब चाहकर भी आपको अगर कोशिश की जाए कि लापरवाही बरते तो वो भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह से लगातार जायजा लिया जा रहा है, लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और हर एक चीज को बारीकी से चेक किया जा रहा है। अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में खरीदी है 25,000 वर्ग फुट की एक और जमीन। अमिताभ बच्चन से 40 करोड़ रुपए में खरीदी 25,000 वर्ग फुट जमीन। पिछले वर्ष 14.5 करोड़ रुपए में खरीदी थी 10,000 वर्ग फुट जमीन। मार्च में आई थी 54,454 वर्ग फुट जमीन खरीदने की खबर। ऐसे में बिग बी ने हरिवंश राय बच्चन ट्रस्ट के नाम से इस जमीन को खरीदा था। जनवरी 2024 में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ये जमीन खरीदी गई थी। हवेली अवध में बिग बी ने 4.54 करोड़ में खरीदी थी 5,372 वर्ग फुट जमीन। साइबर फ्रॉड के मामले में अब बैंक को राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। साइबर फ्रॉड मामले में केवल विवादित रकम ही बैंक कर सकेंगे अब फ्रीज। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकल पीठ ने ये अहम आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता यशवंत सैनी मोबाइल शॉप संचालक के खाते में डाली थी राशि। मेडिकल इमरजेंसी कहते हुए संचालक से एक अज्ञात व्यक्ति ने कैश लिया था और कुछ समय बाद बैंक ने याचिकाकर्ता शॉप संचालक का खाता फ्रीज किया। ऐसे में उपरोक्त लेनदेन को साइबर फ्रॉड बताते हुए बैंक ने खाता फ्रीज किया था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हनी सैनी ने मामला रखा था और कहा गया था कि याचिकाकर्ता को नहीं थी इस मामले में साइबर फ्रॉड की किसी भी प्रकार की कोई जानकारी। अज्ञात व्यक्ति से ली गई ऑनलाइन राशि के बदले में कैश दिया गया था। खाता फ्रीज करने के चलते याचिकाकर्ता जमा नहीं करवा पा रहा था लोन की किश्त और बहस होने के बाद में हाईकोर्ट ने मामले में बैंक को अहम आदेश दे दिए। याचिकाकर्ता के खाते को डीफ्रीज करते हुए केवल विवादित राशि फ्रीज करने के ही आदेश दिए गए हैं। नौतपा प्रदेश में आंधी बारिश के चलते नौतपा बेअसर नजर आ रहा है। अधिकांश शहरों में दिन और रात के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। आज अगर दिन भर की बात की जाए तो बादल छाए रहने से कई शहरों में पारा काफी हद तक गिरा है। प्रदेश के 15 शहरों में दिन का पारा 40 डिग्री से भी नीचे रहा। उधर बाड़मेर, कोटा, जोधपुर, चूरू में बारिश हुई। ऐसे में जयपुर, सीकर में बूंदाबांदी के बाद उमस और भी ज्यादा बढ़ गई। आज भी कुछ स्थानों पर जारी रहेगा बारिश का दौर। उदयपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में बारिश की प्रबल संभावना जताई जा रही है, जिसमें नाम आता है बीकानेर, भरतपुर। जयपुर संभाग के कुछ भागों में आंधी के साथ में तेज बारिश की पूरी संभावना जताई जा रही है।